दोस्तों मेरा नाम गुल्लू है। उस रात जब मैं फैक्ट्री से काम करके अपने घर लौट कर आ रहा था तो रात के यहीं कोई 10 बज रहे थे। दरअसल फैक्ट्री घर से कुछ ही दूरी पर थी तो मैं पैदल ही घर रोज आया जाया करता था। रोज की तरह मैं आज भी फैक्ट्री में 12 घंटे का काम करने के बाद घर पर लौट रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड से कुछ ही दूरी पर खड़ी एक लड़की पर गई। पर उस लड़की की शक्ल अंधेरे की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उस लड़की को इतनी रात को यहाँ पर देखकर मैं हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर घूम रही है। अभी मैं उस लड़की की ओर ही देख रहा था कि तभी वो लड़की अचानक से गायब हो गई। उस लड़की को गायब होता देख अब मैं एकदम से हड़बड़ा गया कि तभी मैंने एक नज़र फिर से इधर उधर मारी कि तभी वो लड़की अचानक से सामने आ गई। अब उस लड़की की भयानक शक्ल देखकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, मानो एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई हो। उस लड़की की शक्ल को देखकर ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही मैं इधर से उधर हो पा रहा था, मानो जैसे मैं वहीं पर जमसा गया था और डर से मैं पसीने से भीग गया था। उस लड़की का भयानक रूप देखकर डर की वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगी। उस लड़की से मैं अपना गला छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करने लगा पर मैं उस लड़की से अपना गला छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जब मेरी आंख खुली तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। अब ये देखकर मैं बहुत ही हैरान था कि आखिर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी कि उस आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। पर हैरान की बात तो ये थी कि मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और वो भयानक शक्ल वाली लड़की आखिर थी कौन। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने पेड़ के डाल पर गई तो मैंने देखा कि उस डाल पर एक उल्लू बैठा हुआ था जो ये आवाज़ निकाल रहा था। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी वो उल्लू मेरी तरफ आने लगा। उस उल्लू को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं पीछे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं पीछे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो उल्लू मेरे सामने आकर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। वो देखते ही देखते एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल गया। उस उल्लू को इस तरह बच्चे के रूप में बदलता हुआ देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझने में समय नहीं लगा कि ये कोई शैतान है तो मैं तुरंत ही वहाँ से भागते हुए वहाँ से जाने लगा। अभी मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अब ये देखकर मैं भागते ही जा रहा था कि तभी मेरा पैर पेड़ की जड़ से टकरा गया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। और जैसे मैं उठकर भागने वाला था कि तभी वो बच्चा मेरे सामने आ गया। उसे सामने देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम डरो मत। अब मुझे इतना बोलकर वो बच्चा मुझे उठाने लगा पर अभी भी मुझे उस बच्चे से डर लग रहा था। तो मैंने डरते उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम हो कौन जो तुम उल्लू से बच्चे के रूप में बदल गए। दोस्तों मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि उस रात मैं और मेरे मम्मी पापा गौरीगंज से लौटकर घर आ रहे थे कि तभी अचानक से कार बंद पड़ गई। कार जिस स्थान पर बंद पड़ी थी वहाँ दोनों तरफ जंगल था। हालांकि उस रोड पर वाहनों का आना जाना था और वहीं पे पापा कार को स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो पापा कार से नीचे उतरकर कार के बोनट को खोलकर चेक करने लगे। पापा कार के बोनट को खोलकर देख ही रहे थे कि तभी अचानक से मम्मी को क्या हो गया कि वो कार से उतरकर जंगल की ओर जाने लगी। मम्मी को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर मैंने मम्मी को आवाज़ भी दी पर ऐसा लग रहा था कि मम्मी मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी और मम्मी जंगल में जाने लगी। फिर मैंने पापा को आवाज़ दी पर पापा भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। शायद कार के शीशे चारों तरफ से बंद होने की वजह से पापा को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रही थी। तो मैं कार से नीचे उतरकर पापा के पास गया। पापा ने मुझे कार से बाहर देखकर मुझसे कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम बाहर क्यों आ गए। पापा के इतना कहने पर मैंने पापा को मम्मी की तरफ उंगली करके इशारा किया। पापा मम्मी को जंगल के अंदर जाते हुए देखकर ज़ोर से आवाज़ देने लगे पर मम्मी पापा की आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। मम्मी को जंगल के अंदर जाते हुए देखकर पापा ने मुझे गोद में ले लिया और मम्मी की ओर भागते हुए जाने लगे और मम्मी को बार बार आवाज़ दिए जा रहे थे पर मम्मी ना ही आवाज़ सुन रही थी और ना ही रुक रही थी। पर पापा अभी भी मम्मी के पीछे ही भागते जा रहे थे कि तभी मम्मी एक पेड़ के पास जाकर रुक गई और मम्मी को रुका हुआ देखकर जब पापा मम्मी के पास पहुँचे
तो हमने देखा कि मम्मी जिस जगह पर रुकी हुई थी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक तालाब था। अभी हम सब उस तालाब की ओर ही देख रहे थे कि तभी उस तालाब से एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं और पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहीं पर मम्मी चुपचाप उस तालाब के पास खड़ी रही। उस आवाज़ को सुनकर मम्मी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और जब पापा मम्मी के पास गए और उन्हें अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की तो मम्मी ने पापा की बात ही नहीं सुनी। पापा मम्मी को कार की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक लड़की निकली और उस लड़की की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसे देखकर मैं तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर पापा वहाँ से मुझे लेकर भागने की कोशिश करने लगे, पर पापा टस से मस नहीं हो पाए, मानो जैसे कि वहीं पर पापा के पैर जम गए हों। पापा ने बहुत ही कोशिश की पर पापा थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाए कि तभी वो लड़की अचानक से सामने आ गई और हम दोनों को उस तालाब के अंदर ज़ोर से धक्का दे दिया और साथ ही मम्मी को भी उस तालाब में गिरा दिया। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जब हमारी आंखें खुली तो हम सभी इस जंगल में थे। अब ये देखकर हम सभी हैरान हो गए कि हम सभी कहाँ पर आ गए हैं। रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सभी उस जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे। अभी हम सभी जंगल से बाहर की ओर जा ही रहे थे कि तभी हमें एक रोशनी दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर जब हम उस गांव में पहुंचे तो गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी हम गांव की तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो हाथ में लालटेन लेकर जा रही थी। उस औरत को देखकर जब मैंने पापा को उस ओर देखने के लिए कहा तो मेरे इतना कहने पर जब पापा ने उस तरफ देखा तो पापा ने उस औरत को देखकर एकदम से आवाज़ दी, पर जैसी पापा ने आवाज़ दी कि तभी अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो गई। उस औरत को गायब होता हुआ देखकर हम सभी अब बहुत ही ज़्यादा डर गए। अभी हम सभी डरे सहमे उस औरत की ओर ही देख रहे थे कि तभी किसी की पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब हम सभी ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे एक बूढ़ी औरत थी। अभी हम सभी उस बूढ़ी औरत को देख रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ पर रहोगे तो उस औरत के हाथों मारे जाओगे। अब उस बूढ़ी औरत के इतना कहने पर हम सभी उस औरत के साथ जाने लगे। वो बूढ़ी औरत हमें एक पुराने से घर के अंदर लेकर चली गई और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जो उस बूढ़ी औरत ने बताया उसे सुनकर तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये एक डैन की दुनिया है। यहाँ जो एक बार आ जाता है वो कभी भी वापस नहीं जा पाता, क्योंकि अगली ही रात वो इंसान जानवर के रूप में बदल जाता है। अगर कोई भी एक बार जानवर या पक्षी बन गया तो फिर वह कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। अब उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर पापा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा हम सब यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? पापा के इतना कहने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो इस गांव के किसी घर के अंदर है, पर यह हमें भी नहीं पता कि वो घर कौन सा है। पर उस घर के दरवाजे पर एक काली बिल्ली का चित्र बना होगा। अगर तुम्हें ऐसा घर दिखाई दे तो समझ जाना कि ये वही दरवाजा है जहाँ से तुम सभी निकल सकते हो। अभी वो बूढ़ी अम्मा इतना सब कुछ हमें बता ही रही थी कि घर के बाहर से आवाज़ आने लगी और जब पापा ने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो सुबह हो गई थी और अब गांव के अंदर चहल पहल भी होने लगी थी। अभी पापा खिड़की के बाहर की ओर ही देख रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये सब अभी तुम्हें इंसानी रूप में दिख रहे हैं, रात होते ही सब जानवर या पक्षी के रूप में बदल जाते हैं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मम्मी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा क्या आप भी जानवर के रूप में बदल जाती हैं रात होते ही? मम्मी के इतना कहने पर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि हाँ, मैं एक चील के रूप में बदल जाती हूँ और सुबह के 4 बजे मैं इंसानी रूप में आ जाती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अब हम सभी लोग उस घर की तलाश करने के लिए निकल गए। पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि वहाँ पर सभी घर एक ही जैसे थे। हम सभी को उस घर की तलाश करते करते सुबह से शाम होने को हो गई थी, पर हमें वो घर नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे रात हो रही थी तो वैसे वैसे हमारे शरीर में एक अजीब सी खुजली होने लगी। हम उस घर को ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, पर वो घर हमें कहीं नहीं मिला और देखते देखते हम सभी पक्षी के रूप में बदल गए। तब से हम सभी यहीं पर रहते हैं और रात होते ही हम सभी सब कुछ भूल जाते हैं और फिर सुबह होते ही हमें सब कुछ याद आ जाता है और फिर हम सभी एक साथ रहते हैं। फिर उस दिन से हम सभी उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगे और हर रात को वो डैन किसी न किसी की हर रात बलि देती है। पर ऐसे ही एक दिन जब हम गांव में घूम रहे थे कि तभी वो घर हमें दिखाई दिया, जिससे हम सभी उस घर के अंदर जाकर इस डैन की दुनिया से बाहर निकल सकते थे। पर उस घर को देखकर तो हम उस घर के अंदर जा ही नहीं पा रहे थे कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इस घर के अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। अब हम इंसान नहीं रहे, एक पक्षी बन गए हैं
और हम सभी उस डैन के हाथों कब बलि चढ़ जाएंगे ये हमें कुछ भी नहीं पता। तब से हम सभी यहीं पर हैं। दोस्तों उस बच्चे की ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और हकलाते उस बच्चे से कहा, अब तुम ही हो जो हमें इस दुनिया से बाहर निकाल सकते हो। मेरे इतना कहने पर वो बच्चा मुझे उस बूढ़ी औरत के घर ले आया और उस बच्चे ने हमें उन सभी लोगों से मिलाया। फिर उस बच्चे ने उन सभी लोगों को मेरी सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वहाँ पर अभी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो डायन आज बहुत ही बड़ी तांत्रिक पूजा कर रही है जिसमें आज कई लोगों की बलि दी जाएगी। पर वो किस किस की बलि देगी ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता, और वो बलि उस घर के पास देने वाली है। अब उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जैसे ही दोपहर के 3 बजेंगे तो वैसे ही तुम यहाँ से निकलकर उस घर के पास जा सकते हो, क्योंकि उस वक्त गांव के सभी लोग वहीं पर इकट्ठा रहेंगे और वो डायन ध्यान मगन रहेगी। तब तुम वहाँ से निकलकर उस घर के अंदर जा सकते हो और वहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में जा सकते हो। दोस्तों उस बूढ़ी औरत के इतना कहने पर हम सभी उस वक्त का वेट करने लगे, और जब दोपहर के 3 बजे तो हम सभी उस घर से निकलकर उस घर की तरफ जाने लगे। और फिर जब हम सभी उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो डैन बलि देने वाली थी तो वहां पर बहुत ही सारे लोग जमा थे। फिर हम सभी लोग वहीं पर जाकर खड़े हो गए। अभी मैं वहीं पर खड़ा था तो उस बच्चे ने हमें इशारा करते हुए उस घर को दिखाया, और उस घर को देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो घर बहुत ही छोटा था, जैसे कि वो किसी छोटे जानवर का घर हो। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि मैं इस छोटे से घर के अंदर कैसे जाऊंगा। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि जब तुम उस घर के दरवाजे के पास जाओगे तो वैसे ही तुम उस घर के साइज के हो जाओगे, और तब तुम आराम से उस घर के अंदर जा सकते हो। अभी मैं उस छोटे से घर की ओर ही देख रहा था कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मैं उस चीख को सुनकर उस ओर देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि उस डायन ने किसी आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया और उस आदमी का खून चढ़ाने लगी। उस डायन की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। अभी मैं उस डायन की ओर ही देख रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जैसे ये औरत अपनी आंखें बंद करेगी तो वैसे ही यहाँ से जितने लोग खड़े हैं तो वैसे ही ये सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सभी की आंखें बंद कर दे, तुम उस घर के अंदर चले जाना। और जैसे ही उस डायन ने अपनी आंखें बंद की तो वैसे ही वहाँ पर खड़े सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लिए और कुछ अजीब सा बोलने लगे। दोस्तों उन सभी की आंख बंद करते ही मैं उस घर के सामने आ गया, और जैसे मैं उस घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो वैसे मैं छोटा हो गया और फिर उस दरवाजे को खोला। और जैसे मैंने उस दरवाजे को खोला तो वैसे एक रोशनी आई और फिर अचानक से वो रोशनी गायब हो गई। और जब मैंने सामने की ओर देखा तो मैं उसी स्थान पर था जहाँ पर वो डायन मिली थी। फिर मैं वहाँ से भागते हुए घर जा पहुँचा। अगर दोस्तों उस बच्चे ने और उन सभी लोगों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। दोस्तों ये तो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया और शायद ना कभी भूल पाऊंगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।